नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, भारत ने जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अपनाया है तभी से भारत में मिसाइल की टेस्टिंग या फिर यूं कहूं कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की गति बढ़ गई है। भारत में आए दिन किसी न किसी मिसाइल या फिर अन्य किसी हथियार की टेस्टिंग होती ही रहती है। भारत अब दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहा। पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि भारत ज्यादातर चीजों के मामले में, खासकर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत में ही चीजों के निर्माण और उनके इस्तेमाल करने के अलावा उसका निर्यात करने से भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ सकता है, ये आप साफ देख सकते हैं। पहले हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर थी और आज हम वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट देश की इकोनॉमी पर किस तरह से असर डाल सकते हैं। यदि हम कोई हथियार विदेश से खरीदते हैं तो उसका हमें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वही हथियार हम भारत में बनाते हैं तो विदेशों को दिया जाने वाला टैक्स तो कम होगा ही, साथ ही हम उसे दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफी लाभ होगा। भारत समय समय पर ताकतवर हथियारों का निर्माण करता रहा है, जिनमें से कुछ की दुनिया भर में काफी डिमांड है। ऐसे ही एक हथियार की टेस्टिंग अभी भारत की तरफ से की गई है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी ASM यानी एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिसकी क्षमताएं काफी इंप्रेसिव हैं। इस मिसाइल का नाम रुद्रम सेकंड है, जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग करके DRDO ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। ये सब तो जैसे DRDO के लिए अब एक आम बात हो गई है, क्योंकि DRDO एक के बाद एक ताकतवर हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। DRDO द्वारा रुद्रम सेकंड को भारत के दो मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट सुखोई 30 और मिराज 2000 से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, जो भारतीय वायुसेना को मजबूती प्रदान करेगा। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर है, जो पूरी सटीकता के साथ टारगेट पर पहुंचकर उसे भेदने में सक्षम है। रुद्रम सेकंड के दो वेरिएंट हैं और दोनों को ही ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका पहला वेरिएंट एक ARM यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो PHHIIR सीकर से लैस है, जिसे फुल एक्यूरेसी के साथ रडार को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका दूसरा वेरिएंट फॉर्मिडेबल ग्राउंड अटैक मिसाइल के रूप में काम करता है, जो IIR सीकर से लैस है और हवाई पट्टियों, बंकरों और विमान हैंगरों को टारगेट करने के लिए बिल्कुल सही है। यह वेरिएंट युद्ध के मैदान में इंडियन एयरफोर्स को एक मजबूत स्थिति में रखने में मदद करेगा। रुद्रम सेकंड 200 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। मैक नंबर 5.5 की गति के साथ युद्ध के मैदान में टारगेट को पल भर में नष्ट करने की क्षमता यह मिसाइल रखती है। इस मिसाइल को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यदि इसे 3 से 15 किलोमीटर की लॉन्च हाइट से लॉन्च किया जाए तो ये मैक नंबर 1 से कम गति पर टारगेट को प्रभावित करेगी। DRDO रुद्रम सेकंड के बाद रुद्रम थर्ड पर भी काम कर रहा है। इस नई पावरफुल मिसाइल को डेवलप करने के लिए DRDO पूरी मेहनत कर रहा है। रुद्रम थर्ड की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर हो सकती है। रुद्रम थर्ड DRDO का एक बड़ा हथियार होगा, जो इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।